वो है हम लोग का नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है ये? नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका इस्तेमाल क्या है आप पहले समझ लो। इसका बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कब? जब हम लोग का नंबर्स जो है ना बहुत बड़ा है ना? जैसे नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून निकालना हो, या सोलर सिस्टम की बात कर ले, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ा होता है ना? ये सब क्या है तुम्हारा दैट इज़ कॉल्ड नंबर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट। टॉपिक आप लोग का एक्सपोनेंट का ही है, बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि जब नंबर बहुत बड़ा हो, आपने देखा होगा इस तरह से नंबर को अरेंज किया हुआ कि सर होता क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 कुछ ऐसा होगा, ठीक है? ये नंबर एक्चुअली में बहुत बड़ा है। मैं ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब देख लीजिए अगर एक्चुअली में होगा क्या कि सर यहाँ पर 2 इंटू ये जो 10 है ना, कितना बार मल्टीप्लाई किया गया होगा? 20 टाइम्स। एक्चुअली में सर जीरो हमारे पास में कितना होगा सर? 20 टाइम्स होगा। यानी सर इस पर ना जीरो लगेगा, जीरो लगेगा, जीरो लगेगा, तब नंबर बहुत बड़ा है। अगर कोई नंबर को ऐसे लिखा जाए तो सोच रहे हो कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लगेगा? तब इतना करते-करते 20 टाइम्स हमारा जीरो बढ़ेगा आगे। इसी चीज़ को शॉर्ट में करने का प्रोसेस आया, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आया। क्या है तुम्हारा? 2 इंटू 10 टू द पावर 20 है। लेट्स सपोज़ अगर हम इसको डिवाइड करें 2 इंटू 10 टू द पावर 5 से, देखो क्या एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पर? लग जाएगा ना? बिल्कुल लग जाएगा सर। यहाँ पर बेसिकली हम नंबर जब बहुत बड़ा होगा या नंबर बहुत छोटा होगा, लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई नंबर है 0.2 10 टू द पावर -7, ये नंबर बहुत छोटा है। ये कैसे समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और लेट्स सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 3 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना टाइम 0 है। ये नंबर 0 बड़ा है कि छोटा है? ये नंबर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना? ये नंबर तुम्हारा छोटा है या बड़ा है? नंबर छोटा है। अगर डेसिमल में देखें तो वैल्यू कितना होगा? कितना 0 है? 2, 4, तो 6, 2, 8, 1, 9, 0 यानी कितना होगा? 0.3 कितना होगा तुम्हारा सॉरी 0 पॉइंट कितना होगा? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3 क्या नंबर बहुत बड़ा है? इसको सॉल्व कीजिए तब इतना पहुँचिएगा। मतलब क्या है सर, ये छोटे नंबर को भी लिखने का हम लोग का एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है? तो नंबर बहुत छोटा हो जाए तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएँगे, नंबर बहुत बड़ा हो जाए तो भी क्या लगाएँगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएँगे। इसका इस्तेमाल यहीं पर है कि सर जब नंबर बहुत बड़ा हो या नंबर बहुत छोटा हो, वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर लेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। इसका कुछ कंडीशंस है जिसको आप लोग लिखेंगे और बढ़ेंगे हम आगे और डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्या बोला गया है कंडीशन, ये देखिए, कंडीशन ये बोला गया है कि हमारे पास जो नंबर लिखना है उसका कहाँ से कहाँ तक रेंज रहेगा। लेट्स सपोज़ कि हम क्या बोल रहे हैं सर, अ नंबर रिटन एज़ m इंटू 10 टू द पावर n। हमने क्या किया, लेट्स सपोज़ कहीं नंबर लिखा हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि सर हमारे यहाँ पर m का वैल्यू कितना हमारा 2 हो रहा है और 10 हमारा बेस हो गया और n क्या होगा हम लोग का? एक्सपोनेंट हो गया। को ऐसे अरेंज करते हैं। तो क्या अ नंबर रिटन एज m इंटू 10 टू द पावर n इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ m इज अ डेसिमल नंबर सच दैट का लिमिट जो होगा, जो वैल्यू होगा इस m का, देखो ये क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, तब m जो है, ये जो आपका m है, ये 1 से बड़ा हो सकता है, या ये जो m है 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है? बट छोटा किससे रहेगा? 10 से छोटा रहेगा। ये m जो है ना, क्या रहेगा सर? लेस देन 10 रहेगा। इसका मतलब यही है, m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड क्या है तुम्हारा? लेस देन 10 होगा। मतलब ये जो वैल्यू है हम लोग का, जो m का जो वैल्यू है, ये 9 तक रहेगा। आप 9.9 से बढ़ा के कहाँ तक कर सकते हैं? 9.8 कर सकते हैं, 9.9 कर सकते हैं। तब वैल्यू 10 नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? 10 नहीं बनेगा, 10 से छोटा रहेगा। ठीक है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग का ऐसे ही होगा, जहाँ पर m को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं क्या सर कि 1 से लेके 9 मतलब 10 के बीच में रहेगा नंबर। 1 भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा। देखो यहाँ पर जो बोला गया ना, ये जो इक्वल टू साइन लगाया गया मतलब क्या है, m 1 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा। अगर यहाँ पर 1 लगा देते मतलब 10 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मतलब ये वाला सिंबल लगा देते अगर, तो क्या मतलब होता है? 10 हो सकता है। बट अगर ये नहीं है मतलब क्या है, 10 से छोटा रहेगा। ठीक है? छोटा कितना हो सकता है? तो 9.99 बोल सकते हैं, 9.7 बोल सकते हैं, इतना तक नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका मतलब हुआ। अब देखिए क्या बोला गया, एंड n इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है सर, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है? आप लोगों को बिल्कुल याद है कि अगर कहीं नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, लेट्स सपोज़ कि सर 2 टू द पावर 5 -5 था, मतलब क्या था ये? उल्टा कर देंगे हम लोग, डेसिमल निकाल देंगे ना, कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितना हो गया? 5 हो गया, ऐसे लिख देंगे हम, उल्टा कर देते हैं।
पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या है सर, नीचे पहुँच जाएगा। मतलब क्या हुआ सर, 3 कितना हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। क्या होगा उल्टा? सर बेसिकली क्या हुआ कि हम इसी चीज़ को ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है? टेंशन की बात नहीं है। तो ये लोग पढ़ के आए हैं ना, बिल्कुल वही है। तो बेस तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अब यहाँ देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ साइंटिफिक नोटेशन। इसको लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तब साइंटिफिक चीज़ों को हम ऐसे ही लिखते हैं। आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो जो ट्रिवियस क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन जैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है ना? कितना एनर्जी निकल रहा है, उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कितना है तुम्हारा 5000 है ना? तो 5000 को देखो, यहाँ पर आप देखो कितना जीरो है, 3 जीरो है, कितना जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। इसी पर पूरा चैप्टर चलेगा, तो इसको आप लिखेंगे, हम बढ़ेंगे आगे और डायरेक्ट दिखाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? बहुत ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर क्या, सिर्फ अभी बताने जा रहे हैं आप लोगों को, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो आइए कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एक बार समझ में अगर आ गया ना ये, कोई टेंशन ही नहीं होगा। हालाँकि इस पूरे एक्सरसाइज में आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं होने देंगे, बहुत बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखो, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स। हमको सर क्या करना है? कैसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में? अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर रहेगा, तो हम कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है? 2 तरह से बात बनेगा। या तो हम डिजिट के राइट साइड में मूव करेंगे, या फिर लेफ्ट में मूव करेंगे। 2 ही कंडीशन बनेगा, या तो राइट में, नहीं तो लेफ्ट में मूव करना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। मूव द डेसिमल पॉइंट्स अंटिल देयर इज 1 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब क्या है? जैसे देखो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपके पास यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, ये है कितना सर? ये सर 1,56,000। होगा क्या कि सर यहाँ पर हम डेसिमल को कहाँ लेके जाएँगे? यहाँ तक लेके जाएँगे। यानी आपके लेफ्ट में ना 1 डिजिट बचे, वहाँ तक डेसिमल जाएगा, ठीक है? कहाँ तक जाएगा? लेफ्ट में 1 डिजिट बचे, वहाँ तक जाएगा डेसिमल। हमने डेसिमल को उठाया और यहाँ पहुँचा दिया। अब बस आप काउंट करो कि आप कितना प्लेस उधर गए हो। 2, तो 4 और एक 5। आपने 5 डिजिट को, आपने 5 डिजिट कहाँ मूव किया है? लेफ्ट में मूव किया है, यही ना हुआ है? आपने क्या किया सर? 5 डिजिट काउंट करो, सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, काउंट करो। 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, पहुँच गए डेसिमल के पास। मतलब क्या करना है सर? हम लिखेंगे क्या? 1.56, क्या लिखेंगे? 1.56 टू 10⁵ मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी नंबर थे ज़ीरो को छोड़ के, तो रखना है। बस ध्यान क्या देना है कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट रहे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। उस उस डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा ना, उसको काउंट कर लो। कितना डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 10⁵ लगा देंगे। यानी ज़ीरो सब आउट हो जाएगा, ठीक है? ऐसा क्यों होता है हम समझा देंगे। बट आप डायरेक्ट देखो यहाँ पर कि हमने क्या किया सर? वहाँ पर सर डिजिट को काउंट किया डेसिमल से बाद में, और हमने 10⁵ लगा दिया। अब यहाँ देखिए, एक्चुअली में सर ये नंबर बड़ा है। क्या है तुम्हारा नंबर? ये बड़ा है। सर अगर नंबर बड़ा है तो हम लोग का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, अगर नंबर छोटा हुआ तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। बस इतना बात को ध्यान रखना है। बताओ ये नंबर बहुत छोटा है ना, 0.00 कितना है? 0.00053 है। ये नंबर बहुत छोटा है। क्या तो नंबर ये बहुत छोटा है। अगर नंबर बहुत छोटा है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। क्या होगा तुम्हारा? नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर सर करेंगे क्या? हम चलेंगे सर राइट साइड में। कहाँ चलेंगे? देखो राइट साइड में कहाँ तक जाओगे? हमको सर डेसिमल से पहले 1 डिजिट चाहिए। ये लग गया डेसिमल, उससे पहले 5 आ गया। सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। क्या हुआ तुम्हारा? कितना दिख रहा है? 5.3 दिख रहा है ना? यानी सर लेफ्ट में 1 डिजिट है ना, डेसिमल उसके बाद है। अब करेंगे कैसे? इस कंडीशन में क्या करते हैं? आप काउंट करो, सर यहाँ पहुँचने के लिए कितना हम स्टेप चले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, कितना मिला है? क्या मिला है? डेसिमल मिला है। सर क्या करेंगे? 10⁻⁻6 लगा देंगे, इतना ही आसान है। बस नंबर छोटा रहेगा तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, और नंबर बड़ा होगा तो एक्सपोनेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ से क्या समझ में आया आपको? सर हमारे पास 2 ही स्टेप है, या तो राइट में चलेंगे, नहीं तो लेफ्ट में चलेंगे। यहाँ बोला गया क्या कि सर अगर हम डेसिमल के लिए डेसिमल पॉइंट मूव लेफ्ट के लिए करें, तो क्या होगा सर? एक्सपोनेंट अप होगा, मतलब एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। और यहाँ क्या बोला गया? अगर हम मूव राइट में करें तो एक्सपोनेंट क्या होगा? डाउन होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है? बात समझ में आया आप लोग को? चलिए तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्या है क्वेश्चन, कैसे इसको अप्रोच करना है। देखिए, डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस द वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है? ये नंबर सर बहुत बड़ा है। क्या है नंबर? बहुत बड़ा नंबर है। इसको क्या करना है सर हमको? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है? अब आपसे हम सिंपल से एक बात पूछना चाहेंगे, बस इतना ही आसान सा बात आप बताइए। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 460। तो छोड़ो ना, 0 को हटाते हैं, 5 लगाते हैं। लगा दिए इतना? अगर हम यहाँ पर
100 से मल्टीप्लाई कर ले और 100 से डिवाइड कर दे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? फ़र्क पड़ेगा क्या? इस 100 को हम यहाँ से हटा के अगर हम यहाँ भी लगा देते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, ये तो कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा? सेम टू सेम आएगा। आएगा ना सेम? डाउट नहीं है ना? अब हम इसी काम को करने जा रहे हैं कि हम चीज़ों को सेम रखेंगे बट एक अलग तरीक़ा से रखेंगे। क्या करेंगे? हम चीज़ों को सेम रखेंगे बट अलग तरीक़ा से रखेंगे। आपको एक बात पता होगा कि लेट्स सपोज़ आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर हम 4.65 लिख रहे हैं, में से तो नहीं लिख सकते हैं। अगर इस नंबर को देखो, अगर हम 465 को अगर हम ऐसे कर दें तो आप बोलेंगे सर क्यों कर दिए? डेसिमल क्यों लगा दिए? लेकिन अगर हम ऐसे कर दें कि सर इसमें ना 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब आपके मन में आएगा कि सर पॉसिबिलिटी है जिसको ठीक किया जा सकता है। देखो ठीक कैसे कर सकते हैं? यहाँ से डेसिमल को हटाएँगे तो कितना वैल्यू आएगा? 100 आएगा ना? 100 से 100 कट जाएगा तो वैल्यू कितना होगा? 465 होगा। ये दोनों सेम ही तो है, पहले वाला और लास्ट वाला। इसको ना ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि अगर हम इस चीज़ को 4.65 लिखना चाह रहे हैं, इस पॉइंट के कारण से हम चीज़ों को क्या करेंगे सर 10 टू द पावर 2 लगा देंगे। मतलब क्या हुआ सर? यहाँ डेसिमल कितना डिजिट के बाद है? 2 है ना? अपने से चला है तो कितना हो गया? 1 2 10 टू द पावर 2 हो गया। अब इसी चीज़ को सोचते हुए आप लोग बस इतना बता दो कि इसका आंसर क्या होगा? बता दे रहे हैं कितना है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट यहाँ जाएगा ना? अब लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? 4.63 इंटू कितना? 10 टू द पावर कितना? 10 टू द पावर 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। 10 कैसे होगा? 12 होगा। ज़रा सुनो ध्यान से, ज़रा सुनो ध्यान से। मेरा बात ध्यान सुनिए। आप डेसिमल के पास पहुँचने के लिए 4 पॉइंट करना है ना? कितना करना है? 4.63 करना है ना बाबू। आप इस डेसिमल के पास पहुँचने के लिए कितना डिजिट आपने चला है? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अब रहा बात सर किसको प्रूफ करिए? आप प्रूफ करिए कि कैसे कर दिए? अब आओ प्रूफ करते हैं। एवरीवन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इसका वैल्यू सेम आएगा अगर हम डेसिमल को हटाएँ, इसको एक्सपेंड करें तो। चलो इसको तोड़ते हैं। अगर सर लिखा हुआ है कितना 4.63 लिखा हुआ है इंटू क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर 12 लिखा हुआ है, यही ना मतलब हुआ? अब यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे फिर कितना आएगा? 100 आएगा ना? क्या मतलब है इसका? सर ये है क्या 463 हो गया मल्टीप्लाई में कितना हो गया 10 टू द पावर 12 हो गया। ये कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना? बोलो हाँ या ना? अब बेस से में डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पर, तो क्या करेंगे एक्सपोनेंट घटा लेंगे तो कितना होगा 463 तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही ना? अगर बेस सेम रहे डिवाइड करोगे तो क्या होगा? एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है। फिर भी तुम्हारा कितना हो गया यहाँ से? अच्छा कितना 463 तो कितना 10 टू द पावर 10 हो गया। कितना हुआ 10 टू द पावर 10 हो गया। यानी कितना जीरो आएगा? 10 जीरो आएगा। यहाँ काउंट करो तो जीरो कितना है तुम्हारा? 10 जीरो है। अगर जीरो 10 है तो बात मानेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया ना? बिल्कुल सही है। यानी हम सर इतने बड़े नंबर को क्या लिखेंगे सर? इतने बड़े नंबर बराबर कितने हो जाएँगे 4.63 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। और ये कितना आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है? बस हमको यहाँ से डिजिट सर यहाँ लगाना है डेसिमल, इस पर डिजिट काउंट कर लीजिए कितना डिजिट है, उतना 10 टू द पावर लगा दीजिए। अब इस क्वेश्चन को बनाया जाए अगर एवरीवन इस क्वेश्चन को बनाया जाए। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं किसमें डेसिमल में करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं पहले देख लो। हम चाह रहे हैं सर इसमें डेसिमल लगाना, तो डेसिमल कहाँ जाएगा? इस 3 के बाद जाएगा ना? 3 के बाद कितना डिजिट है? 1 और 2 तो क्या करेंगे? 3.45 हो गया। इसके कारण से कितना होगा सर 10 टू द पावर 2 आएगा और पहले से कितना था? 5 था। फिर कितना हो जाएगा? 10 3.45 इंटू अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? एक्सपोनेंट ऐड होता है ना, तो कितना होगा? 2 + 5 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या आंसर? इतना ही आसान है। ये इतना ही आसान है, इसमें बड़ा बात नहीं है, लिखिएगा बढ़ेंगे हम आगे। अब लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या बोला गया है। एक्सरसाइज 5B है। यहाँ पे सवाल क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले चीज़ों को सीखना है उसके बाद लिखना है, ठीक है? अब देखना ध्यान से, बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन देखो, सीखना है। वैल्यू कितना है? 538 है। कितना सर? 538। देखो डेसिमल जो होता है ना, डेसिमल जब भी होता है तो सर अगर हम डेसिमल लिखना चाहते हैं तो हमारे पास नंबर होगा 5.38। मतलब सर लेफ्ट साइड में हमको एक डिजिट मिलेगा कोई भी, उस पर क्या होगा? डेसिमल होगा। यानी टारगेट क्या था? डेसिमल को यहाँ लेके आना था। अब आप देखो कि सर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 है ना? क्या करेंगे? 10 टू द पावर 2 लगा देंगे, हो गया आंसर। इतना ही आसान है। अब यहाँ देखिए, अब आपका सवाल है कि 10 क्यों लगाएँगे? क्योंकि सर यहाँ से डिवाइड कीजिएगा ना तो 100 आएगा नीचे ना। 100 का 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 100 बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। कितना होगा तुम्हारा? 10 टू द पावर 2 हो गया।
एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको हम लोग हालाँकि। तो यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, कितना है 6428000, यही है ना? यही है ना? अब मेरा बात बताओ, आप लगाओगे क्या इसमें? आप क्या करोगे? सर डेसिमल कहाँ ले जाओगे? 6.42 करोगे, यही ना? अच्छा उसके बाद इस ज़ीरो को रखने का कोई ज़रूरत है क्या? क्या ज़ीरो को रखना ज़रूरी है? डेसिमल के बाद आप लोगों को याद होगा कि सर ज़ीरो कोई मतलब नहीं बनता है, सही बात है ना? यस। तो करेंगे क्या? अब क्या करेंगे? देखो इंटू 10 टू द पावर क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पर, इस डेसिमल के पास पहुँचने के लिए कितना काम किए आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 टू द पावर 6 हो गया आंसर। अब समझ में आ रहा है क्या? हम डेसिमल के पास पहुँचने के लिए कितना डिजिट चले हैं बस इतना ही जानना है। या मेरे डेसिमल के बाद कितना डिजिट बन रहा है वो देखना है। और आप डेसिमल को यहाँ लगाओगे तो कितना बनेगा? 2, 4, 2, 6 बस हो गया आंसर। अब थर्ड देखो, एक और देखो उसके बाद आप लोग खुद से बना के दिखाओगे कि वैल्यू कितना है? बताओ 8293 देन आफ्टर कितना है हमारा? 4 कितना ज़ीरो है? 2, तो 4, 6, 2, 4 इक्वल टू मेरा बात सुनो, डेसिमल जाएगा कहाँ पर? डेसिमल जाएगा 8 के बाद, ये ना होगा? और कितना होगा? देखो जो नंबर है उसको लिखो, 0 को छोड़ दो। कितना होगा? 2934 छोड़ दीजिए इसको। अभी यहाँ पर काउंट कीजिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या होगा? 10 टू द पावर 10 हो गया आपका आंसर। बाकी 2 क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग फटाफट से। चलिए 4 एंड 5 करके दिखाएँ आप लोग जल्दी से। तो देखो यहाँ पर, फोर्थ नंबर देखो, एवरीवन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है 4 नंबर में? क्वेश्चन है कितना? आंसर है 94 कितना है? 94 94 हो गया। ज़ीरो कितना है? 2, तो 4, तो 6, तो 8, तो 10 10 ज़ीरो हैं। 2, तो 4, 6, तो 8, तो 10 इतना ही है ना? अब इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 9.4 क्या लिखेंगे? इट इज़ सर 9.4 हो गया इनटू, अब रहा सर कि यहाँ तक जाने में कितना डिजिट है काउंट करना पड़ेगा, यही ना? काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 10 टू द पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 11 हो गया आंसर। डन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम यहीं पे कर दे रहे हैं सॉल्व, इसको हम यहीं पे उड़ा दे रहे हैं। क्या करेंगे हम? इसमें लगाएँगे यहाँ पर ना, कितना हो जाएगा वैल्यू? 2.3 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा? कितना ज़ीरो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 टू द पावर 7 हो गया आंसर। इट इज़ वेरी, वेरी सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, कमेंट करके बोलिएगा कि सर फिर समझा दीजिए। हालाँकि ऐसा नौबत नहीं आएगा। ओके, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, ये सवाल कैसे बनेगा? क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करना है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। पहला सवाल जो है क्या बोला गया है सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है सर? पहला सवाल देखिए, गिवन क्या है सर हमारे पास में? गिवन क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ है ना? ये क्या हमारा? डायमीटर ऑफ अर्थ है, कितना है जी? 1275 1275 कितना है? 6000 6000 है, ठीक है? करना क्या है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। क्या करना है हमको? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ सर? ये होगा 1.2756 10 टू द पावर कितना लगाएँगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया आंसर। दिक्कत? वेरी, वेरी सिंपल। क्या हो पाएगा क्वेश्चन? आइए सेकंड देखिए, सेकंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001 कितना है? इसका वैल्यू कितना होगा? देखिए क्या गिवन लिख लीजिएगा पहला, गिवन क्या है सर ये? गिवन क्या है सर? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये क्या हम लोग का गिवन? जी सर, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन पॉपुलेशन नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड छूट गया क्या? इसके बारे में बात किया गया था ना? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए सेकंड देखिए क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये दिया हुआ हमारे पास वैल्यू। गिवन लिख लीजिएगा, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा?
लिखेंगे सर क्या? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? गिवन क्या है सर? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? अर्थ एंड मून, अर्थ एंड बराबर दिया हुआ है 38, अच्छा 4, जीरो कितना बार है? 1 2 4 5 6 बार, तो कितना होगा? 3 4, जीरो है 6 टाइम, 2 4 2 6, कितना दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है ना, कितना हो जाएगा वैल्यू? देखो 3.84, उसके बाद जीरो कितना होगा? डिजिट काउंट कर लेते हैं इस डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 7 8, 10⁸। ये आसान है, बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल। अरे जितना भी हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, उन सभी कैलकुलेशन से ईजी कैलकुलेशन यही बन रहा है। क्या लिखिएगा? पहले गिवन लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए। थर्ड नंबर देखिए क्या बोला गया है। थर्ड नंबर देखिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001, क्या है सर गिवन? तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट जो गिवन है ना, इस गिवन को लिख दीजिएगा क्या सर? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001 बराबर, हम लिखते हैं बराबर लास्ट में, यहाँ पर लास्ट से लिख रहे हैं, ऐसे छोड़ दे रहे हैं आप लोग को, खुद से लिख लीजिएगा। वैल्यू कितना होगा? देखो कितना होगा? 1.027 तो होगा ना, जहाँ तक नंबर है उसको तो लिखना पड़ेगा ना, डेसिमल यहाँ लगा देंगे। अब डेसिमल को डिजिट काउंट करो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तुम्हारा टोटल 10⁻। इसका आंसर देखिए कितना होगा? नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, तो गिवन लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ स्टार इन गैलेक्सी बराबर इतना दिया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होगा देखो तो क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है सर 1 × ये नहीं कर सकते हैं, ये तुम्हारा 1 है ना, आप 1.0 भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 1.0 लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 10⁻, हाँ हाँ 1 लिख दो 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जीरो कितना बनेगा देखो तो? 1.0, अच्छा आपने अगर जीरो लगाया, जीरो लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा? एक जीरो छोड़ देंगे, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10⁻ कितना हो गया सर? 10 हो गया। अगर जीरो को इंक्लूड नहीं करते तो कितना होता? 11 होता। ठीक है, चलो जल्दी करो, लिखो पहले इसको लिख लिखो, हो गया? अरे लेना यार, हटा दे रहे हैं, हटा। इक्वल टू 1 × कितना डिजिट है तुम्हारे यहाँ पर देखो तो? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 1 × जीरो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10⁻11 हो गया आंसर। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा? द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स, अच्छा इतना ईयर है, क्यों लिख लीजिएगा, ये वाला स्टेप यहाँ तक इक्वल टू लिख लीजिएगा, लास्ट में कितना होगा? 1.2 इंटू, अब कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10⁻10 हो गया आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, जल्दी लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फ्लोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हमको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। देखो एक्सपेंड करने के लिए ना सबसे जो बेस्ट तरीका है हम बताना चाहेंगे आपको, ताकि आराम से एक बार समझ में आ जाए। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्या? इट इज सर 684502। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि ये बेसिकली क्या है सर? 6 पर कितना जीरो है? 2 3 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर करते हैं इसको प्लस, 8 पर कितना जीरो होगा? 4 जीरो होगा, 1 2 4 हो गया। फिर 5 पे कितना जीरो होगा? सॉरी 4 है ना तुम्हारा, 4 पे सर कितना जीरो होगा? 3 जीरो होगा। ये हम लोग बचपन में से किए हुए हैं, है ना? तो क्या तुम्हारा प्लस का 500 होगा। फिर तुम्हारा जीरो है तो क्या होगा? प्लस का 00 होगा, यही ना होगा? क्या होगा तुम्हारा ये? अब इसको लिखने का एक सिस्टम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्या? एक्सपोनेंट। अगर हम लोग इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाई ये कितना बार है? 2 3 5, यानी 10⁻ कितना होगा? 5 हो गया, प्लस ये क्या है सर? 8, 8 इंटू क्या लिख देंगे? 4 जीरो है ना, तो क्या करेंगे? 10⁻4 कर देंगे, प्लस क्या तुम्हारा 4 इंटू 10⁻ कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। फिर ये कितना तुम्हारा? प्लस 5 इंटू क्या कर देंगे? 10⁻2 कर देंगे। आजा, क्या कर देंगे सर? 5 पर कितना जीरो है? 2 जीरो है ना, तो 5 इंटू क्या हो गया तुम्हारा? 10⁻2 हो गया। देखो ये जीरो है, प्लस क्या कर देंगे? 0 इंटू 10 कर देते हैं, 10⁻1 करने से कोई फायदा तो होगा नहीं यार, क्या है तुम्हारा? 2 है लास्ट में।
हो गया। ये तुम्हारा क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। किए कैसे? हमने किया है जीरो को देख के, जितना जीरो होगा उतना क्या करेंगे, हम 10 टू द पावर लगा देंगे, ठीक है। अब इस तरह से देखते हुए हम सेकंड क्वेश्चन को अगर अप्रोच करें, तो देखो ये वाला स्टेप ना लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए बताए हैं। सेकंड स्टेप देखो कैसे करेंगे। तुम्हारा कितना है 4, 4 इंटू कितना डिजिट है, 2 4 2 6, यानी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो गया प्लस। अब ये देखो ये जीरो है, ये तो क्या जीरो इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर कितना हो गया 5 हो गया प्लस। फिर क्या तुम्हारा जीरो है, ये है ना जीरो, फिर देंगे जीरो मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 हो गया सर प्लस। क्या तुम्हारा 7 है, 7 लिख देंगे, 7 इंटू कितना हो गया 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 डिजिट है ना 3 हो गया प्लस। क्या है हमारा 1, 1 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर हो जाएगा प्लस 8 इंटू क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा प्लस कितना 5 हो गया आंसर। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जिस पर आप जीरोस देखना है और उसका फॉर्म लगा देना है। चलो, अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए ये 2 के पावर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 टू द पावर 0, मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और इसी में हम क्या करें सर 2 इंटू 10 टू द पावर अगर 0 कर दें तो मतलब तो सेम ही रहेगा। अब ऐसे कर दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादा अच्छा दिखेगा, एक नहीं भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। बट क्या बोला, हाँ तो 1 हो जाएगा, तो 5 से 1 मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा वैल्यू, ये भी रहेगा ना। देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर कितना, 2 2 4 2 6, 10 टू द पावर 6 फिर प्लस 8 इंटू कितना होगा 3 to 5, तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया। फिर प्लस प्लस कर लेंगे, जीरो इंटू कितना करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 4 हो जाएगा सर प्लस। क्या करेंगे सर 7 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा प्लस। क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 9 इंटू 10 हो जाएगा। फिर क्या तुम्हारा प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर। अब क्या है तुम्हारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट इज सर 5 इंटू कितना जीरो है 4 जीरो है, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया प्लस। क्या है 0 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस। फिर 0 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा प्लस, 7 इंटू 10 होगा प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0 हो गया आपका पूरा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे। चलिए आइए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर देखिए, राइट द न्यूमरल हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन बिलो। यानी हमारे पास में एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसका बस नंबर फॉर्म कर देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कितना आसान है। अगर यहाँ देखा जाए सर ये 6 इंटू 10 टू द पावर 4 है, तो क्या लिख सकते हैं 6 पर कितना जीरो, 4 जीरो होगा, ठीक है सर। फिर यहाँ देखिए प्लस 3 पर कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा, 3 इंटू प्लस कितना जीरो होगा सर, 3 जीरो हो गया प्लस। ये तुम्हारा जीरो कितना बार होगा, 2 बार जीरो होगा ना, 2 बार जीरो होगा, है ना, 2 बार जीरो होगा, ठीक है चलिए। और क्या तुम्हारा 70 होगा, 7 जीरो हो गया, तुम्हारा कितना हो गया 8 हो गया, 8 इंटू तो 1 ही हो जाएगा ना। अब इसको अरेंज कर लो, क्या करो अरेंज कर लो। अगर हम अरेंज करेंगे फिर कितना होगा 6 होगा, चलिए यहाँ से होगा तुम्हारा 3 होगा। फिर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ देखो, यहाँ का तुम्हारा कितना है, यहाँ पर 2 जीरो है ना, देखो यहाँ पर 4 3 2 मतलब 1 जीरो आएगा यहाँ पर, और फिर तुम्हारा कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8 आएगा। ये हमारा क्या हो गया सर न्यूमरल वैल्यू हो गया इसी का, मतलब ये स्टेप आप पहले लिख लीजिएगा, उसको सेकंड स्टेप ये है आपका, थर्ड स्टेप ये है, क्या हो गया आंसर हो गया। आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर 4 जीरो दिख रहा है, यहाँ पर 4 जीरो है सर। सर यहाँ 3 पर 3 जीरो मिलेगा सर, 3 पर इस 0 पर सर 2 जीरो मिलेगा, 0 पर 7 पर सर 1 जीरो मिलेगा, 1 जीरो मिलेगा, 8 पर 0 जीरो है, खत्म कहानी। अब सेकंड देखो, अगर सेकंड को हम लोग अरेंज करना चाहें तो 9 पे कितना जीरो होगा, 6 जीरो होगा, हो गया 6 जीरो, 2 4 और एक 6। 10 में कितना जीरो होगा सर, कितना जीरो होगा 5 जीरो होगा, 5 जीरो। फिर 0 पर देखो, ये 0 पर कितना जीरो होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई कितना लिखा गया है, क्या गया 0 मल्टीप्लाई बाई कितना है 4 जीरो है ना। ये तुम्हारा कितना होगा, जीरो कहीं बराबर होगा तो कुछ तो होगा भी नहीं, तो तुम्हारा कितना है प्लस का कितना है तुम्हारा, 3 पर कितना जीरो 3 जीरो,
कितना होगा तुम्हारा 2 पर 2 जीरो, फिर तुम्हारा कितना है 9 पर 1 जीरो, लास्ट में क्या तुम्हारा होगा 6। ठीक है, बस इसको अरेंज कर लो। हालाँकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम 0 लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लिख नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं था। 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा। यहाँ पर ना आप एक चीज़ देखो, ऑब्ज़र्व करो, क्या ये कंटीन्यूअस हो रहा है क्या? अगर ये कंटीन्यूअस हो रहा है तो चीज़ों को ऐसे ही सेट करके रख देना है, कुछ नहीं करना है। यस कंटीन्यूअस है, एक्चुअली कंटीन्यूअस हम लोग अरेंज भी करते हैं तो कंटीन्यूअस तो रहेगा ही रहेगा। तुम्हारा कितना होगा 9 होगा, 7 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा, फिर कितना होगा 3 होगा, फिर 2 होगा, 9 होगा। कितना हमारा नंबर है वेरीफ़ाई कर लीजिए। 9 प्लस और कितना 0 6, 6 बच गया। 7 पर सर होगा 5, 5 मान गया। 0 पे होगा 4, 4 मान गया। 3 पर सर 3 जीरो होना चाहिए, बात मान गया। 2 पर 2 जीरो बात मान गया। 9 पर 1। अब ये रहा सर 8 नंबर, सॉरी 3rd नंबर ना। 8 पर कितना जीरो है? 5। देखो 5, 4, 3, 2, 1, ये तो एक बार में लिख दें। 8 होगा, फिर क्या होगा? ये 6 होगा, फिर क्या होगा? 4 होगा, फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर क्या होगा जी? 9 होगा, फिर आ गया आंसर। डायरेक्ट हो गया इसका आंसर। बाकी 2 को एक्सपेंड कर दिए और ये आपका हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका एक्सरसाइज कंप्लीट।